झारखंड राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ जो कि फिर से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में झारखंड राज्य पंचायत सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो फिर से मुख्यमंत्री आवास घेरने को लेकर एक घोषणा कर दिए हैं। इसके बाद संगठन में कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है। सुनने में आ रहा है कि संगठन दो फाड़ में हो गया है। एक भाग का कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रदीप जी, उनका कहना है कि हम लोग 5 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए हम लोग जाएंगे। हम लोग खास बातचीत करेंगे चंद्रदीप जी से, ये है यहाँ पे, और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से विरोधाभास जो है संगठन में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर इनका क्या कहना होगा। चंद्रदीप जी, मेरे जनरल में आपका स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप शुरू से ही माने जब से राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ पिछले आंदोलन में भी जब रहा तो आप एकदम प्रतिदिन जो है आप हम लोगों का न्यूज को तो सरकार तक पहुंचाने का काम किया, और इस बार फिर जो है आप आगाज जो हम लोग किए हैं उसमें आप फिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए, हमारा संगठन मेरे दृष्टिकोण से कल भी एक था, आज भी एक है, अभी भी एक है, और आने वाले दिनों में भी एक रहेगा। हमारा संगठन कभी दो भाग में मेरे नजरिया से नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि जिन लोगों को भरोसा और विश्वास है संघर्ष पे, अपने आंदोलन पे, वो हमेशा से संगठन के साथ रहे हैं। और कुछ लोग हैं, जैसे आप देखे होंगे कि इस बार आंदोलन के बाद चूंकि हम भी काफी थक गए थे पिछला आंदोलन में, तो इस बार जो है संगठन में हम लोग जिम्मेवारी दिए थे, हमारे ही साथी लोगों को दिए थे, तो उनको समय दिया गया था कि कम से कम कुछ प्रोग्रेस हम लोगों का सरकार से मेल मिलाप करके, तालमेल बना के और बिना आंदोलन का सरकार से कुछ करवा पाए, ये सोच के हम लोग नए कमेटी को मौका दिए थे। पर दिन प्रतिदिन समय पार होते जा रहा था और हम लोगों का कुछ भी जो है इस सरकार में फिर कोई हलचल नहीं हो पा रहा था, मतलब कि एकदम कोई सुनवाई नहीं चल रहा था, है ना। आप देखे होंगे कि 253 दिन के लंबे आंदोलन के बाद 12 मार्च 2024 को 2500 रुपया हम लोगों का मानदेय घोषणा हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि 2500 रुपया में क्या किसी का घर परिवार चल सकता है। हमको कोई बता देवे, झारखंड में कोई भी ऐसा मंत्री विधायक हमसे डिबेट कर ले कि 2500 में किसी का घर चल जाएगा। एक तरफ जो कोई काम नहीं कर रहा है उसको आप मैया सम्मान के रूप में, मैया सम्मान योजना के रूप में आप उसको घर बैठे 2500 रुपया दे रहे हैं, जो कि व्यर्थ जा रहा है। उस पैसा का मेरे नजरिया से सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर वही पैसा 2500 रुपया अगर बुजुर्ग व्यक्ति लोग को दिया जाता, विधवा लोग को दिया जाता, विकलांग लोग को दिया जाता, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, सरकार ने अच्छा फैसला किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो काम नहीं कर रहे उसको आप 2500 दे रहे हैं, और जो सरकार की योजनाओं पे जो काम कर रहे हैं पंचायत सहायक, आप उनको भी 2500 रुपया दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना बड़ा मजाक और कितना बड़ा खिलवाड़ हम लोगों के भविष्य के साथ कर रही है। अच्छा, एक सवाल इसमें हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2500 रुपया जो आप लोग को मानदेय दिया जा रहा है उससे परिवार नहीं चलेगा, लेकिन जब इससे पूर्व जब आप लोग का संगठन लड़ाई लड़ रहा था उस समय एक बात आ रही थी कि सरकार कुछ भी दे, उस समय आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने आपको 2500 रुपया देने का काम किया, उसके अलावे भी आपको इंसेंटिव देने का काम कर रही है। तो इसमें कहाँ दिक्कत क्या हो रहा है? जी नहीं, जब कुछ नहीं मिल रहा था अभी कुछ मिल रहा है। देखिए, मैं एक बार फिर से अपने पंचायत सहायक के विषय में आपको बता दूं कि हम लोगों का नियुक्ति 2016 में हुआ था, जिसमें रघुवर दास जी की सरकार थी। उसके बाद हम लोग को ना कई अन्य कामों से जोड़ के रखा गया था, जिसमें अगर सभी में प्रोत्साहन राशि था। अगर हम आपको ऐसे बता दें तो जैसे शौचालय से लेके, राशन कार्ड से लेके, बिजली चोरी से लेके, कृषि सर्वे से लेके, अन्य भी जो भी है ना, या दस्तावेजीकरण आप बोलिए ग्राम सभा का या कार्यकारिणी का, तो इन सभी को मिला के सबका किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1200, किसी का 3200 ऐसे करके प्रोत्साहन राशि फिक्स था, जिसको अगर हम लोग मंथली में जोड़े तो 15,000 रुपया लगभग जाता था। पर उसमें दिक्कत क्या हो रहा था हम लोगों को कि वो पैसा को पाने के लिए जैसे बहुत सारे जिला में, प्रखंड में तरीका ठीक नहीं था। प्रोत्साहन राशि ही हम लोग को था, तो अगर प्रोत्साहन राशि भी माने क्या बोले उसको, अगर साफ तरीके से मिलता, उसको नियम कानून के तहत मिलता कि जैसे काम हम कर लिए
मेरा काम खत्म हो गया और सरकार तुरंत हमको प्रोत्साहन राशि दे देती तो दिक्कत नहीं था। पर वहाँ भिन्नता, बहुत तरह का भिन्नता आ रहा था। माने कि मान के चलिए कहीं पे अगर 2000 देना है तो कहीं 500 दे रहा था, कहीं पे 1000 दे रहा था। इस तरह के प्रखंड वाले लोग कर रहे थे। तो हम लोग सरकार से ये डिमांड किए थे पिछले आंदोलन में कि भाई आप हमको अलग अलग तरीके से प्रोत्साहन राशि मत दीजिए, आप हमको एक ठोस दीजिए, जिसमें 2500 रुपया घोषणा किया गया। हमारी कुछ मांगे थी, पिछले बार सरकार ने माना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, है ना। पर उसमें भी एक चीज हम बोलेंगे कि रघुवर दास जी के सरकार जाने के बाद हम लोग को वर्तमान सरकार जो पिछले बार भी थी, यानी कि हेमंत सोरेन जी का सरकार पिछले बार भी थी, तो पिछले बार भी हम लोगों के साथ ना बहुत भेदभाव किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का नाम था पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक। अब स्वयं सेवक कोई लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक समझ बैठे थे। 5 साल लगा हमको हेमंत जी को समझाने में, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि भाई हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक नहीं है, हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक। इसी बीच एक घटना हो जाती है, कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री जी जेल चले जाते हैं और इसी बीच जो है चंपई सोरेन जी सीएम बनते हैं और उनके माने मुख्यमंत्री काल में ही पंचायत सहायकों का डिमांड को पूरा किया जाता है, जिसमें हम लोग का प्रमुखता था नाम को बदलना, पंचायत स्वयं सेवक से पंचायत सहायक। तो कुछ मांगे पिछले सरकार में हुई, है ना, हेमंत सोरेन जी के सरकार में, इसके लिए आभारी है हम सरकार का। पर फिर क्या हुआ उस समझ लीजिए, अभी जब दोबारा हेमंत सोरेन जी बैठे तो फिर पंचायत सहायक का कोई जिक्र नहीं हो रहा। यानी कहने का मतलब कि संघर्ष किए पिछले बार तो कुछ प्राप्त हुआ और इस बार भी ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना लड़े, बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए ये सरकार फिर कुछ करने नहीं जा रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि आप एक उचित मानदेय देखिए, आंदोलन करना हम लोगों को शौक नहीं है, ये मजबूरी है। हम नहीं चाहते हैं सरकार को डिस्टर्ब करना। हमको डिस्टर्ब करने से क्या मतलब, हमको तो राजनीति करना नहीं है, हम तो किसी पार्टी से हैं भी नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो झारखंड का भी स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि सरकार जिसमें चुनाव लड़ती है उसमें बोलती है कि हम बेरोजगारी भत्ता ही देंगे, है ना। तो हमारा कहना है कि आप हम लोग को अगर रोजगार दिए हैं पंचायत सहायक के रूप में तो एक उचित मानदेय दीजिए, जिससे कि हम लोग भी संतुष्ट रहे और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चले। ये मजबूरी है कि फिर से हम लोग का आंदोलन करना पड़ रहा है 5 अगस्त 2026 को। अच्छा, एक बड़ा सवाल जो है उत्पन्न हो रहा है कि अभी आपने घोषणा कर दिया है कि मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पे पंचायत सहायक जो संघ के जो कुछ लोग आपके हैं, उनका कहना है, जिसको आप लोगों ने पहले पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, और उनका कहना है कि हम लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पंचायत सहायक जो है मुख्यमंत्री आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। चंद्रदीप जी कुछ लोगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने जाए, तो जब मांग जायज है, मांग आपके संगठन की है, तो सभी एक मत में क्यों नहीं है, क्यों अलग अलग? उनका विचार कुछ है, उनका कहना है कि हम लोग सरकार से वार्ता कर रहे हैं, सरकार से बात हो रही है, हम लोग रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री आवास घेरने के पीछे तो ये तो दबाव वाली बात हो जा रही है ना। देखिए, आज आप भी जान रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार अब जो बना है ये लगभग 3 साल का कार्यकाल लगभग होने जा रहा है। तो हम लोग ना 3 साल एक तरह से मौका दिए थे अपने एक नए कमेटी को, है ना, ये सोच के कि सरकार से तालमेल बना के काम करे, काम हो जाए। हम लोग को तो काम से मतलब है कि काम हो जाए, पर इन 3 सालों में एक भी इम्प्रूवमेंट उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। अगर मान लीजिए कि सरकार के साथ इन लोगों का संपर्क है तो ये 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। आंदोलन का घोषणा हुआ और तभी इस तरह का बात क्यों आने लगा है? आज रेगुलराइज पेमेंट आप लोग का मिल रहा है, फंड अलॉट हो चुका है। हाल में सूचना आई थी कि आप लोग का जो है फंड अलॉट हो चुका है, लोगों को भुगतान में कहीं परेशानी नहीं आएगी। तो सरकार से लगभग वार्ताएं हो रही है। मुख्यमंत्री आवास लोग पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री से वार्ता होने की बात थी, लेकिन किसी कारण उस मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। कल परसों फिर उनको समय देने का बात हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो जब सरकार बात करने के लिए तैयार है तो फिर आंदोलन इनिशियल क्यों, ऐसे क्यों जरूरत पड़ रहा है? देखिए, हम आपको बता रहे, मेरा जो 5 गो डिमांड है ना, उसमें पहला ही डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। ये फिर से मांग है, पूछिए क्यों? पिछले 253 दिन के आंदोलन में भी पहला डिमांड यही था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन जी से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। तो प्रतिनिधि मंडल को आज के 2 दिन पहले बुलाया गया था और जो वहां के जो मिलाने के लिए जिनके पास मुलाकात हुई थी वो बोले कि 2 दिन के बाद हम लोग प्रोग्राम बनाते, क्योंकि नेमरा कार्यक्रम अभी सीएम साहब थोड़ा बिजी हैं, तो 2 दिन के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। नेमरा से जब फ्री हो जाते हैं तो लोग बैठक करेंगे। ये
बातें जो है सुनने को ऐसी ऐसी बात नहीं है भैया। वो ऐसा है ना कि संगठन में कुछ लोग जो हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें बहुत तरह की ऐसे बातें आ जाती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज से 2 दिन पहले ये लोग बोले थे इस बात को, है ना, हम लोगों को भी जानकारी हुआ था। तो आप एक चीज बताइए, अगर माननीय मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री या विधायक या पदाधिकारी अगर किसी प्रतिनिधि मंडल को अगर बुलाएंगे अपने निवास स्थान में या अपने कार्यालय में, तो क्या उसको सुबह से शाम तक बैठाएंगे क्या? कहीं ऐसा होता है? अगर आपका मान लीजिए किसी मंत्री से बातचीत हो गया प्रतिनिधि मंडल का, तो जो समय मिलता है उस समय में बुलाया जाता है। पर 9 बजे आदमी गया है और रात 8 बजे तक वो इंतजार किया है, यानी कि नहीं बुलाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास किया गया था। और दूसरा एक बात हम फिर से आपको बता रहे हैं, हम लोगों का कोई शौक नहीं है सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का। ये मजबूरी है। मजबूरी हम बता दिए आपको कि 3 साल में एक भी इम्प्रूवमेंट पंचायत सहायक का नहीं हुआ है। और हम बता दे रहे हैं कि जो हम लोगों का 2500 रुपया जो घोषणा किया गया, वो भी जो है अभी जब आंदोलन का घोषणा हुआ है तो विभाग ने चिट्ठी निकाला है। ये हम आपको बता देते हैं कि 1 साल का हम लोगों का प्रोत्साहन राशि अभी भी बकाया है, क्योंकि 12 मार्च 2024 को जब कैबिनेट हुआ था तो उसके बाद 10 महीना स्टे लगाया गया। आज तक कोई जवाब देने सका कि ये स्टे किसके ऑर्डर पे लगा और क्यों लगा? जब कैबिनेट से कोई चीज घोषणा हो जाता है तो एक तरह से नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो फिर स्टे लगाने के लिए भी तो फिर कैबिनेट लाना चाहिए, चाहे मंत्रिमंडल बैठना चाहिए। किसके आदेश पे 10 महीना स्टे रहा पंचायत सहायक का? ये आज तक कोई नहीं सका जवाब देने। जबकि हम इस विषय में मुख्यमंत्री सचिवालय में भी कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, विभाग में भी कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, आज तक हमको कोई जवाब नहीं दिया है। मेरे पास कई ऐसा प्रमाण है जो हमने इसका जवाब मांगा कि कैबिनेट से होने के बाद भी 10 महीना क्यों स्टे लगाया गया, और फिर जनवरी में वो स्टे हटा था 2025 में। तो हमारा पहले का भी पैसा बाकी है। और इस बार देखिए जो मेरा मुख्य 5 डिमांड है वो समझ लीजिए कि पहला डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता। दूसरा है कि 2500 से काम न चलिए। अब 2500 से नहीं काम चलेगा, है ना, क्योंकि इस महंगाई में 2500 आप भी जान रहे हैं कि बहुत कम है। और सच पूछिए ना तो आप सत्ता पक्ष के ही विधायक और मंत्री से जब मिलिएगा तो वो लोग भी हंसता है। वो लोग भले सरकार में है, इसके लिए सरकार का बुराई नहीं कर पाता है, पर वो लोग भी बोलते हैं ना कि यार क्या मजाक है, बता तो ये 2500 रुपया तुम बने। इन सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री बोलते हैं इस बात को। तो हमारा है कि कम से कम 25,000 मिले। और तीसरा डिमांड है कि बहुत सारे पंचायत सहायक भैया काम के दौरान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा पर चयन किया जाए। चौथा हमारा डिमांड है कि बहुत सारा नगर पंचायत में पंचायत चला गया, नगर निगम और नगर पंचायत में, तो वहां के जो पंचायत सहायक है उनको समायोजन नहीं किया गया, उनको बैठा दिया गया है। तो हमारा सरकार से डिमांड है कि भाई उनको भी वहां समायोजन किया जाए। और उसके बाद जो है हम लोगों का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। और चूंकि पंचायत सहायक को ना बहुत जगह कठिनाई होता है प्रोत्साहन राशि को पाने में, चाहे काम के प्रति, चाहे और भी अपना शिकायत नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसके लिए एक राज्य लेवल पर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए। ये हमारा 8 सूत्री मांग है और सब जायज है। और हमको उम्मीद है कि कम से कम जैसे मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री जी ही मिल ले, जैसे मुख्यमंत्री जी पिछले बार भी बोलते थे, हर बार बोलते हैं कि आप सड़क पे मत जाइए, आप आंदोलन मत कीजिए, हमारा दरवाजा खुला, आप आके मिलिए। तो हम तो मिलने ही का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मेरा 7 सूत्री मांग आप बाद में दीजिएगा, एक मांग तो पूरा कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिले और उनको जो समय लेना है वो हम लोगों को बोले कि हाँ हमको 6 महीना का समय दीजिए, 1 साल का समय दीजिए, हम लोग एकदम देंगे सरकार को समय। पर एक बात तो होनी चाहिए ना चंद्रदेव जी, यहाँ पे मेरा एक कहना है कि आज हम भी कंफ्यूज है। अगर पर्सनली हमको बोलेंगे तो हम भी आज कंफ्यूज हैं कि आपका पंचायत सहायक संघ जो बना है उसके प्रदेश अध्यक्ष है कौन? आप बोलते हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे पक्ष के लोग बोलते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो हो सकता है कि सरकार भी कंफ्यूज हो कि भाई पंचायत सहायक का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कौन नेतृत्व कर रहा है। हो सकता है कि बात इस चलते नहीं बन रहा होगा, हो सकता है सरकार से वार्ता इस चलते नहीं हो रही होगी, हो सकता है, संभव मानते होंगे आप भी। देखिए, आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे संगठन होते हैं, जैसे परिवार में ही आप सदस्य को ले, सब परिवार एक मत का नहीं होता है। तो ठीक है, हमारे संगठन में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो विधायक और मंत्री के करीबी हैं। तो भाई उनसे निवेदन है
कि आप आगे बढ़ के काम कराएं, हम लोग आप ही को अध्यक्ष मानेंगे। हम लोग को अध्यक्ष बने रहने का कोई शौक नहीं है। हम एजे तौर एक समझिए कि चूंकि आप तो पिछले आंदोलन में तो देखे हैं कि किस तरह से संगठन को हमने लेके चला और संगठन के हित में काम किया। इस बार भी लोगों ने जो है 7 जुलाई 2026 को प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाया गया और उस कमेटी को भंग किया गया। अभी वर्तमान में जो है फिर से जो है कमेटी का प्रभार हम ही लोग को दिया गया। उन लोग को बुलाया गया था पर उन लोग बोल दिए है ना कि हम लोग जो है अपना अलग टीम बना के काम करेंगे। उन लोगों का सोच था, पर हमारा आज भी चाहत है कि सब लोग एक मंच पे आए और अपनी आवाजों, अपनी मांगों के प्रति जो है आवाज बुलंद करे और सरकार के साथ अगर तालमेल अच्छा है तो वो कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे और भी कोई हो, वो सरकार से मिलके और हमारी मांगों को पूरा करा दे। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा उन सदस्यों का भी और सरकार का भी धन्यवाद हम लोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो पंचायत सहायक का भविष्य बनाएगा, पंचायत सहायक उस सरकार के साथ रहेगा। चलिए, आप सुन रहे थे चंद्रदीप जी को और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है सरकार से मांगना और सरकार से मांग पूरा कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसको लेकर कोई वर्चस्व की लड़ाई या कोई पद की लड़ाई नहीं है, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हो रही है तो आगे आना पड़ रहा है और लोगों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष रखना मजबूरी हो गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर किस तरह से आगे कदम उठाती है, किस तरह से कार्रवाई करती है, ये देखने और समझने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।